साथियों, बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत अलग अलग राज्यों से टीम बनते जा रहा है। बहुत अलग अलग राज्यों से बहुत सारे इंक्वायरीज हो रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ले रहे हैं। कोशिश कीजिएगा आप अपने सीनियर के माध्यम से कोई भी एकदम से फोन ना लगाए, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे फोन मेरे पास आते हैं, तो बहुत टाइम फोन लगाने से अच्छा है आप पहले व्हाट्सएप में अपना प्रॉब्लम लिख के भेजें। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, या 8770605818। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में आप अपना प्रॉब्लम लिख के भेज सकते हैं। फोन डायरेक्ट ना लगाए, बहुत टाइम हो जाता है, फोन नहीं रिसीव कर पाता हूं। और एक और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, जितने भी साथी हमारे बीच में हैं, आप सभी से निवेदन है कि यदि जो भी ऐसे व्यक्ति मेरे वीडियो देख रहे हैं जो अभी तक आरसीएम ज्वाइन नहीं किए हैं, प्लीज आप आरसीएम जैसे खूबसूरत बिजनेस का मजा लीजिए। बहुत ही खूबसूरत बिजनेस का आप मजा लीजिए सर। और बालाजी टीम के साथ जुड़ के मिल के हम लोग काम करेंगे, डेफिनेटली कामयाब होंगे। हो सकता है कि आप आज से 10 साल पहले किए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपने 2-4 कंपनी देखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि आरसीएम एक ऐसा कंपनी है सर, अनबिलीवेबल कंपनी। मैं बात को आगे ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, मैं अपने प्रोग्राम को सेट करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, नीचे आप देखिए, वीडियो के नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए सर। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से आपके एक पैसे भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से मेरे हौसला हिम्मत बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पूरे भारत में मुझे प्यार देने वाले, आशीर्वाद देने वाले कितने लोग हैं। तो आप एक उंगली से सिर्फ सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए। मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि हमारा जो एजेंडा है वो क्या है। और साथ ही साथ यदि आप डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, और करना चाहते हैं तो उसमें भी आरसीएम बिजनेस को क्यों, डायरेक्ट सेलिंग यदि आप करना चाहते हैं उसमें भी आरसीएम बिजनेस क्यों। मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं सर। नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग एक अलग पोर्शन है। नेटवर्क मार्केटिंग विस्तार रूप है, बड़ा रूप है। उसी नेटवर्क मार्केटिंग का डायरेक्ट सेलिंग जो है, ये एक हिस्सा है डायरेक्ट सेलिंग। ध्यान रहे, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत नेटवर्क मार्केटिंग आता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर्गत भी डायरेक्ट सेलिंग आता है। एक दूसरे के पूरक है, इसलिए कंफ्यूजन में ना आए। जो चिटफंड कंपनियां आया करती थी वो भी नेटवर्क करते थे, इसीलिए कोई भी एसोसिएट बायर, मैं निवेदन करूंगा, कोई भी एसोसिएट बायर किसी को भी ये ना बोले नेटवर्क बिजनेस, सीधा बोले डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग एक अलग, सेलिंग करना मतलब कुछ सेल भी करना होता है सर। मतलब डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है, ना कि लाखों की सपने दिखाने वाले कि 3-6 महीने में तुम करोड़पति बन जाओगे। ये उल्टी सीधी सपने दिखा के पैसे ऐंठने वाला काम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में आप जैसे मार्केट दुकान जाते थे सामान खरीदने, वही सामान आपको यहां से खरीदना है। पैसा जो आप मार्केट में देते थे उससे कम देना है, उससे अच्छा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं। डायरेक्ट सेलिंग में आपको यदि करना है तो इसके एजेंडा क्या लेके आ रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग का एजेंडा है सर, एजेंडा क्या है, सबसे पहले हम समझे वाई डायरेक्ट सेलिंग। इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, इसके तहत मैं आपको बहुत शानदार तरीके से बताने कोशिश करूंगा कि एजेंडा मेरा क्या है आज के वीडियो का। डायरेक्ट सेलिंग ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में डायरेक्ट सेलिंग का क्या परिस्थिति है, स्थिति है। डायरेक्ट सेलिंग यदि पूरे वर्ल्ड में कैसा है, उसके बाद हम जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में क्या फ्यूचर है, इंडिया में का विजन है सर, उसका दृष्टिकोण क्या है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, यदि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में यदि चल रहा है तो आरसीएम का क्या पोजीशन है, समझे। और यदि आरसीएम आप कर रहे हैं तो उस आरसीएम में आपका क्या पोजीशन है। तो वीडियो को पूरा देखिए, मजा आएगा। और सीखेंगे तभी जीतेंगे सर। बिना सीखे जीतने का कल्पना करना सबसे बड़े मूर्खता है सर। बिना सीखे लर्न ही अर्न करता है सर। लर्न से एल हटा दीजिए। जैसे कार में एल एल कब लगता है, कार के आगे पीछे के कांच में एल कब लगता है सर। एल तब लगता है जब आप लर्निंग कर रहे हैं, कार को चलाना सीख रहे हैं।
जिस दिन आप कार चलाना सीख जाते हैं तो एल हट जाता है, लाल अक्षरों में जो एल लिखा रहता है एल हट जाता है। तो आपके ये लर्निंग प्रोसेस है, आरसीएम को लर्निंग प्रोसेस है। जितना आप आरसीएम के वीडियो बार बार देखेंगे, एक ही वीडियो 10 बार देखिए, तो आप उसमें मास्टर बनेंगे। आपका एल घिस घिस के एल हटेगा, और जिस दिन आपका एल हटा, LEARN, एल हटा मतलब अर्निंग, कमाई चालू हो जाएगा, कमाई चालू हो जाएगा। आपको ये चीजें समझने की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं साथियों। आइए देखते हैं कैलकुलेटिव जो माने स्टेटस है इंडिया में। इंडिया में कैलकुलेटिव स्टेटस देखते हैं। सबसे पहला चीज ध्यान दीजिए, एक कैलकुलेशन, गणना, एक गणना की जा रही है कि कैसे क्या है। तो ये देखिए रिपोर्ट है WFDSA, ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट। WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। वर्ल्ड, विश्व की बात चल रहा है सर, यहाँ पे भारत की नहीं। बिल्कुल कुएं की मेंढक की तरह बन के ना रहे, कुएं से बाहर निकले। डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा एम्पायर है। तो वर्ल्ड फेडरेशन, आप सुनिए, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट, आपको सेल्स रिपोर्ट दिखाई जा रही ग्लोबल की, विश्व स्तरीय। तो देखिए यूएसए से लेकर इंडिया तक की आपको मिल रहा है, और भी नीचे बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए वर्ल्ड में, है ना, टोटल कितने हैं और हर देश का टर्नओवर कितना है, सेल्स कितना है। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए इसी का ही 2017 में देखिए कितने लोग इसमें काम करेंगे, कितने करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है। ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ऑल ओवर वर्ल्ड। दुनिया के बहुत सारे ऐसे पैसे वाले, सर मैं पैसे वाले की बात करूंगा, पैसे वाले लोग जो डायरेक्ट सेलिंग के महत्व को समझते हैं, और उनका कहना है नेटवर्क मार्केटिंग, हमारे आदरणीय स्वर्गीय, मुझे नहीं पता कि परवरदिगार के भाषा में, माने मुस्लिम भाषा में स्वर्गीय बोलते हैं कि नहीं, लेकिन चूंकि चलिए कोई बात नहीं, सम्मान किसी भी भाषा में दिया जा सकता है। स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा माध्यम से जो बातें कही गई है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो 21वीं सदी का सबसे फास्टेस्ट, मतलब सबसे तेज ग्रोथ करने वाला, सब माने आगे बढ़ने वाला बिजनेस है। विच मस्ट बी ज्वाइंड बाय एवरी यंग मैन, हर एक यंग या कोई भी व्यक्ति को ज्वाइन करना चाहिए, करना ही चाहिए। मस्ट दिया है सर, मस्ट भी, होना ही चाहिए। वुमेन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। यदि आप इसको ज्वाइन नहीं कर रहे तो आप अपने यूथ एज, जवान जो उम्र है, उसमें आप सबसे शानदार रिजल्ट, शानदार अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। सर बहुत सारे लोगों की ये राय है, अलग अलग तरीके से। ये ध्यान दीजिए, मैं वर्ल्ड के बारे में बात करूंगा। डेविड सर के बारे में बात करूंगा। पर मंथ की कमाई देखिए, पर मंथ की कमाई देखिए सर, पर मंथ $65 मिलियन। इंडियन रुपीज में बात करें तो 4,77,19,100, ये मंथली कमाई है सर। 4,77,00,000, थोड़ा सा ही रहेगा 5 करोड़ में। तो ऐसे लोग ही तो एरोप्लेन में घूमते हैं सर। अब इनका देखिए पर मंथ की कमाई जो है, जिन्ना, इनके पर मंथ की कमाई जो है 5,35,09,000 रुपए। ये तो बहुत पहले की रिपोर्ट है, अब तक तो इन लोग बहुत आगे निकल गए। तो सर यकीनन ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब इंडिया की रिपोर्ट में देखिए, ग्लोबल जो रिपोर्ट है, पूरे दुनिया का रिपोर्ट है, वो एक अनुमान लगाया जाता है। ये 2017 में अनुमान लगाया था कि 2025 तक 64,500 करोड़ का बिजनेस होगा सर। लेकिन इंडिया की आप जो ग्रोथ देखी जा रही है,
इस ग्रोथ के तहत इंडिया में जो पढ़ाई शुरू हो चुकी है, इसके तहत अब ये बहुत आगे तक जाएगा। 64,000 करोड़ नहीं जाएगा, बहुत आगे तक। 64,000 करोड़ सर, कम नहीं होता है। आपके कैलकुलेटर में सर नहीं बनेगा सर, जीरो नहीं बनेगा। आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए तो भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कितने जीरो लगाए। और इसमें भी पूरे इंडिया में देखिए 2025 तक 1,80,00,000 लोग इसमें डायरेक्ट सेलिंग में काम करेंगे, लेकिन उसमें भी 60% महिलाएं होंगे, क्योंकि हर महिला पढ़े लिखे तो हो रहे, बेटी पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल बेटी पढ़ाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं आज के जमाने में तो पहले बेटी को पढ़ाना चाहिए, आज के जमाने पे पहले बेटी को पढ़ाना चाहिए। कहीं आज भी ऐसी भावनाएं हैं कि बेटा बेटी तू पढ़ के भी क्या करेगी, नौकरी भी लग जाएगी तो क्या होगा, तेरे मम्मी पापा को अपनी सैलरी दे पाएगी कि नहीं। बहुत सारे बोली जाती कि तेरे भाई को पढ़ा लेने दे, बेटा तू पढ़ नहीं भी पढ़ेगी तो तेरी तो इंजीनियर या डॉक्टर तेरे लिए गोरी चमड़ी है, तो तेरे लिए डॉक्टर या इंजीनियर रेडी है, लेकिन तेरे भाई को पढ़ लेने दे, क्योंकि वो कमाएगा नहीं तो उसकी शादी होगी नहीं, है ना। तो ऐसे आज भी ऐसे माहौल है सर। लेकिन क्या करे सर, ऐसे बेटी आप क्या करेंगे, थोड़ी बहुत पढ़ लिख गए बड़े मुश्किल से 12th तक, अब हायर एजुकेशन नहीं दे पा रहा पिताजी, तो 12th पढ़ लिख गए तो क्या हुआ, घर बैठे बिजनेस तो कर सकते हैं। नौकरी कहां तक करेंगे सर, कहां तक, कौन नौकरी देगा इतना, घर बैठे बिजनेस तो कर सकते। तो कई बार ऐसा है, और ये रिपोर्ट गलत नहीं है सर, 1,80,00,000 लोग यदि बिजनेस करेंगे तो उसमें से 60% मतलब 1 करोड़ सिर्फ महिलाएं होंगे सर। आप उसमें अपने नंबर कहां लाना चाहते वो आप डिसाइड करिए सर। इंडिया में इसका भविष्य देखिए सर, आप भारत का भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग, आप भारत का भविष्य जो है नेटवर्क मार्केटिंग 2021 की रिपोर्ट है सर, ये न्यूज़पेपर। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत जी ने कहा, देश में निर्माण को मिल रहा है बढ़ावा, डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत है। और इसी के तहत जोर देने के कारण ही देखिए भारत में आप बी नेट, बैचलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, एम नेट, मास्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग भारत में सबसे पहले शुरू किया है सुलिनी यूनिवर्सिटी ने शुरू किया। अब धीरे धीरे भारत के कई यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दिया है, और साथ ही साथ लखनऊ से भी शुरू हो चुका है कि 11th-12th में भी डायरेक्ट सेलिंग के पढ़ाई किया जाए। हमारे बीच में बैठी है, आप ध्यान दे सकते हैं, हमारे बीच में बैठी है सलोनी मैडम, जो अभी कॉलेज की एग्जाम दे रही है, और उनके एग्जाम में भी डायरेक्ट सेलिंग क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, एक्सप्लेन, विवरण समझाइए, विस्तारित समझाइए, ऐसा उनके क्वेश्चन पेपर में, कॉलेज के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं सर। कहां तक बचेंगे। आप अपने होशियारी दिखा के ये सोचे कि मैं तो 40-50 साल का हूं, 40 साल का हूं सर, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप मत करिए सर। आपके बच्चे को मजबूरी में करना पड़ेगा, क्योंकि किताबों में पढ़ के आ रहा है ना सर। आपको भरोसा नहीं तो क्या हुआ, उसको भरोसा होगा ना, जो चीज किताबों में पढ़ के आ रहा है, जो चीज जिसकी कानून बन चुका है सर। भारत में डायरेक्ट सेलिंग के कानून बन चुका है। कोई कुछ लोग यदि ऐसे बोल रहे हैं कि भैया अरे वो कंपनी कभी भी आती गायब हो जाती है, सर अब गायब होना भारत सरकार के माने हाथ में भी नहीं है, क्योंकि जिसका कानून बन चुका है और वो कानूनन चल रहा है, मतलब एक गोमस्ता जैसे बन जाता है ना दुकान में, तो ऐसे कानूनन ठप्पा लग चुका है, कानून से आप भाग सकते हैं सर, बच नहीं सकते। कितना भागना है भाग लीजिए, लेकिन बच नहीं सकते सर, पकड़े तो जाएंगे। बड़े बड़े 30 मार्खा पकड़े गए सर, बड़े बड़े 30 मार्खा अरबों की संपत्ति वाले पकड़े गए, तो हम तो बच ही नहीं सकते। समझिए 140 करोड़ लोगों का देश है सर, 140 करोड़ लोगों का देश है, और इस 140 करोड़ लोगों में लगभग 65 लाख करोड़ का रिटेल कारोबार होता है सर, बिचौलियों के पास जाता है, जो बिचौलियों के पास। क्या आपको पता है सर, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है अमेरिका की दो दोस्तों की कंपनी है। यदि आप देखिएगा, आपके जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उसके खोखे में या कहीं भी आप देखिएगा, उसमें लिखा रहता है डॉट डॉट करके यू लिखा रहता है। अब दोनों अलग अलग हो गए, हिंदुस्तान यूनिलीवर में यूनिलीवर अलग हो गए, देखिए। तो आप वो जो मार्केटिंग बंदा है, मतलब आप यदि कोई भी भारत में ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहा है जिसका मार्केटेड बाई
हिंदुस्तान यूनिलीवर तो कुछ पैसे उस अमेरिका को भी जाता है आपकी खरीदारी का सर। तो भारत में स्वदेशी बनिए, स्वदेशी प्रोडक्ट खाइए, स्वदेश में ही आपका पैसा रहे ना सर। क्या बुरा क्या है सर? 65,000 करोड़ लीजिए, लीजिए सर, 65,000 करोड़ जीरो में ले आए मैं। अब इसमें से कितने 1%, 0.1% भी यदि हो, 1% का मतलब है सर लगभग 2 जीरो हटा दीजिए, 0.1% का मतलब 4 जीरो हटा दीजिए, तो भी सर मैं तो कहता हूं ये जो एक इस तरफ के जो 1 2 7 जीरो है ना, इसको हटा दीजिए। मैं तो कहता हूँ ये कितना है बकायदा, 65 लाख। मैं तो कहता हूँ सर बस 65 लाख, 65 लाख ही आ जाए शुरू के जो है पर मंथ। क्या बुरा है सर? कितने परसेंट पे जा रहा है कोई ठिकाना है? 0.001% सर। यदि इतना भी कमाई आपके पास आ जाए तो क्या बुरा है सर? भारत में लगभग 32 लाख करोड़ रुपए जो बिचौलियों के पास चला जाता है, कैसे जाता है? फैक्ट्री, उसके बाद एड एजेंसी, चैनल, बैनर, रेडियो, पोस्टर, उसके बाद आपके स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, फिर डीलर, फिर होलसेलर, रिटेलर, फिर ग्राहक सर। इतने सारे जगह पे पैसा बच के माने बट के जाता है सर। आपके पैसा जो है, मेहनत के पैसे इतने सारे जगह पे जाता है, तो आधा पैसा तो आपका ये एवे ही चला जाता है सर, एवे ही चला जाता है। और यकीन मानिए सर, 54% बेरोजगार घूम रहा है सर, 54% बेरोजगार घूम रहा है सर। भारत की स्थिति ऐसी है आज कि 6,000 सीट निकलता है, वैकेंसी निकलता है, तो 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं सर। 12 लाख लोग, 1% को नौकरी देने का भारत के पास हैसियत नहीं है सर। आज से कुछ समय की पहले की बात करूं सर, एक स्टेट में कुछ पुलिस डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट नहीं मिला था सर, 2 3 साल के लिए बढ़ गया था। क्यों पता है? उस स्टेट में पैसा नहीं था, क्योंकि इतने सारे लोगों को यदि रिटायरमेंट दे दिया जाए तो 16 लाख, 20 लाख, 32 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो इकट्ठे, वो कौन सी फंड फंड कटते हैं ना, पीएफ, तो इकट्ठे देना पड़ेगा। उससे अच्छा एक काम करो, हर महीने इनको सैलरी देते रहो। समझने की कोशिश करिएगा सर, हवा में बातें नहीं करे। ये आप रिपोर्ट जो मैंने बताया, ये रिपोर्ट है सर। 64% जवान लोगों का देश है सर, 64% जवान। क्या करेंगे सर? डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। पढ़ाई लिखाई कर लिया, और पढ़ाई लिखाई कैसे करते हैं? कैसे करते हैं पढ़ाई लिखाई? इतना मेहनत करके पढ़ाई लिखाई आपने किया है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी क्या मिलता है सर? एक इंजीनियर क्या करते पता है? इंजीनियरिंग कर रहा है, साथ में यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। मैंने कहा इंजीनियरिंग करके यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बहुत बढ़िया। और ये 64% जो जवान लोग हैं, इनके छोटे छोटे आंखों में अभी अभी तो सर बीए, बीकॉम, बीएससी, बी फार्मा ये सब करके बाहर निकले। छोटे छोटे आंखों में, छोटे छोटे उम्र के आंखों में बड़े बड़े सपने सर। किसी भी स्टूडेंट से पूछिए क्यों गाड़ी कौन सी चाहिए, थार के नीचे आधा है, फिर बताइए। पहले तो फॉर्च्यूनर था, थार के नीचे बोल दे, फिर बताइए सर। किसी भी स्टूडेंट से पूछिए सर, क्यों सपने में कौन सी गाड़ी है? अपना सपना बताओ ईमानदारी से। मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका सपना क्या था स्टूडेंट लाइफ में, आज क्या है। कई लोगों का स्टूडेंट लाइफ में फॉर्च्यूनर, उसके बाद क्रेटा, दुनिया भर का रहता है, लेकिन चला अब पता है नौकरी कैसी लगी है, फिर शादी हो गया तो ऑल्टो मुश्किल से खरीद पा रहा है सर। बड़े मुश्किल से ऑल्टो तक खरीद पा रहा है, मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पा रहा कई लोग तो। ये स्थिति है। बड़े बड़े सपने तो है, लेकिन उस सपने को पूरे करने कैसे पूरे होगा सर? सिर्फ सपने देख के तो बस, सपने देखने के साथ साथ नौकरों की तैयारी कर रहा है, नौकर बनने की तैयारी कर रहा है। तो एक नौकर को कभी महंगा गाड़ी मिला है क्या सर? मालिक चलाते हैं बड़ी गाड़ी की, नौकर बताइए। समझने की कोशिश करिए सर। मेरी नजर में यह संभावना वाला देश है। भारत एक ऐसा देश है जहां दिल से दिल की बात की जाती है सर, दिल से दिल मिलाने की बात की जाती है भारत में सर। आपको समझने की जरूरत है। लेकिन क्या है पता है, कहावत बोलते हैं ना, हम कुएं के मेंढक है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। हम छलांग लगाने की बिल्कुल नहीं सोचते, बिल्कुल नहीं सोचते। आपने कई बार अड़ोस पड़ोस में या आपके पापा चाचाओं के बारे में सुने होंगे कि बेटा यदि तुम्हारे दादाजी या दादी जी यदि
बीच में अड़ोरा नहीं बनते ना, हम भी दुबई जाके या सऊदी अरब जाके पैसा कमा के वो फलाने की तरह बिल्डिंग खड़े कर लेते, 5 साल बाहर से आ जाते और बिल्डिंग खड़े कर लेते। संभावना देश है, लेकिन क्या है, हिम्मत की कमी है सर, विश्वास की कमी है। जो सपने आपने देखे हैं उसके लिए जो मेहनत करना है, कई लोग आरसीएम करते हैं, आरसीएम में जुड़ जाते हैं, उसके बाद कुछ महीने बाद गायब हो जाते हैं सर, कुछ महीने बाद गायब हो जाते, क्योंकि वो छलांग नहीं मारना चाहते, लंबी कूद नहीं करना चाहते, लंबी कूद नहीं मारना चाहते। मेहनत थोड़ी देर किया, एक एक गांव गए, 2 गांव गए, 1-2 बंदे की ज्वाइनिंग किया, बस हो गए, थक गए, दुनिया खत्म, आदमी खत्म। मैं इतने ही लोगों को जानता था, अरे जानते जितने लोगों के थे, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ सर, आरसीएम में जिनको आप जानते थे वही आपको चोट करेगा सर, वही आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा सर। इसलिए अनजानों के बीच में घुसिए, अनजानों के बीच में जाके प्लान दिखाइए, अनजानों के बीच में जाके प्रोडक्ट डेमो दिखाइए, अनजानों से मिलिए सर। इस बिजनेस में जितने भी सक्सेस हुए सब अनजानों के साथ मिलके काम किया तभी सक्सेस हुआ है। जान पहचान तो कितने होंगे, ज्यादा 30, ज्यादा 300, बस एक नहीं आएगा सर। शादी का कार्ड बांटिए, 300 कार्ड खत्म हो जाएगा, लेकिन आरसीएम में एक बंदा ज्वाइन नहीं करेगा सर। समझने की कोशिश करिए, क्योंकि वो उतने में खुश है, उतने में ही खुश है, वो लंबी छलांग नहीं मारना चाहता है सर। लेकिन मैं आपको बता दूं सर, युग परिवर्तन की आंधी है सर, इससे कोई नहीं बच पाया सर। यदि बच पाते तो आज आपके पास बैलगाड़ी होता, मोटरसाइकिल या कार नहीं सर। आप बच नहीं पाए इसलिए आपने मोटरसाइकिल खरीदा, कार खरीदा। यदि बच पाते, यदि परिवर्तन आप नहीं होते, तो आपके पास वो गोल गोल चक्कर घुमाने वाला मोबाइल टेलीफोन होता, मोबाइल नहीं होता, और मोबाइल भी होता तो फिर वो छोटा कीपैड वाला होता, स्क्रीन टच वाला नहीं होता सर। हर जगह आप बदल रहे हैं सर, हर जगह बदल रहे हैं, हर जगह बदल रहे हैं सर आप। फिर आरसीएम करने में क्या परेशानी है? आपको अपने माइंड सेट चेंज करना है। आप यदि सोच रहे हैं कि फालतू लोगों का काम है, नहीं सर, आज अच्छे अच्छे पीएचडी होल्डर आरसीएम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे डबल गोल्ड मेडलिस्ट आरसीएम कर रहे हैं सर, अच्छे अच्छे मास्टर माइंड आरसीएम कर रहे हैं सर, जिनको ऐसे स्टूडेंट आरसीएम कर रहे हैं जो पढ़ाई में इतना तेज है कि स्टेट गवर्नमेंट पढ़ाने का खर्चा उठा रहे हैं सर, स्टेट गवर्नमेंट पढ़ाने का खर्चा उठा रहा है। क्या आपके बच्चे इतने इंटेलिजेंट है? क्या आप इतने इंटेलिजेंट है? जब उतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी वो कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? यदि वो डॉक्टर कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? यदि वो इंजीनियर कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? यदि वो टीचर कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? यदि एक कुलपति, एक यूनिवर्सिटी के कुलपति आरसीएम कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते सर? माइंड को चेंज करने की जरूरत है सर। सिक्योरिटी, आप जो बिजनेस कर रहे हैं सर, आपके नहीं रहने पर वो बिजनेस चलेगा? दिल से आवाज निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए सर। सर्वश्रेष्ठ कैरियर है सर। सोचिए, आप यदि, मैं किसी नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यदि आप सोचिए, आप यदि किसी नौकरी के लिए जाते हैं, पढ़ाई तो बहुत कर लिए, बहुत सारे पैसे खर्च कर लिए, उस पैसे की गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी। बाई चांस आपने नौकरी के लिए फॉर्म भरा, आपने 500 रुपए फॉर्म फीस दिया, फॉर्म फीस 500 रुपए दिया जो रिटर्न नहीं आएगा सर, नौकरी की गारंटी है? लोग बोलते लो आरसीएम के प्रोडक्ट महंगा है। आज भी मैं गया था मार्केट में, राइस ब्रान ऑयल सर, राइस ब्रान ऑयल 171 रुपए, 80% राइस ब्रान ऑयल दे रहे हैं, 171 रुपए सर, डिस्काउंट के बाद 171 रुपए में दे रहा है वो शॉपिंग मॉल। और हमारा 170 रुपए, जिसमें से 6 रुपए आपके खाते में वापस भी आएगा। और इसी तेल को आप लंबे समय तक खरीदते जाइए तो आपके पास लंबी गाड़ी आएगी। इसी को आप लंबे समय तक खरीदते जाइए, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खानदान में लंबे समय तक कमाई आती रहेगी सर। मार्केट में 30 साल से, तीन पीढ़ी से आप हल्दी नमक मिर्ची मार्केट से खरीद रहे हैं, 1 रुपए आया? अपने पिताजी से पूछिए जरा, या वो दुकानदार या फिर वो कंपनी वाले 1 रुपए भी आपको दे रहे हैं? कौन सी उधेड़ बुन में आप लोग रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है सर। सीरियस क्यों नहीं है? पर सर्वश्रेष्ठ कैरियर है सर, सर्वश्रेष्ठ कैरियर। लाखों रुपए लग जाता है सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई के लिए, दिल्ली हो चाहे कहीं भी हो, कोटा हो, कहीं भी हो, लाखों रुपए लगता है सर।
उसके बाद भी गारंटी दे सकते हैं कि महीने में लाख रुपए कमाएंगे? यहाँ 1 रुपए खर्च नहीं होता है सर, लाखों रुपए कमाने की फुल गारंटी है। सिर्फ मेहनत, जितना आप वो लाखों रुपए लगा के मेहनत कर रहे हैं ना, सिर्फ यहाँ मेहनत करिए, लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है सर। वहां लाखों रुपए लगाएंगे, उसके बाद भी नौकरी की गारंटी नहीं है, और नौकरी लग भी गई तो लाख रुपए महीना कमाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, और यदि नौकरी लग गई, लाख रुपए महीना कमा भी रहे, 30 साल बाद आप रिटायर्ड होंगे या नौकरी छोड़ देंगे सर, जीरो पे आ जाएंगे सर, इसकी गारंटी है। आरसीएम में सर आपको 1 रुपए नहीं लगाना है, लाखों रुपए कमाने, मेहनत करिए, सिर्फ पैसा नहीं लगाना है, मेहनत करिए, लाखों रुपए कमाने की 100% गारंटी है। आप लाखों रुपए कमाने लगेंगे, किसी भी दिन आप इस दुनिया से विदा लेंगे, या फिर 5 से 7 साल बाद आप यदि रिटायरमेंट प्लान बना लेते हैं कि भैया 10 साल हो गए, बिंदास कमाई आ रहा है, रिटायरमेंट प्लान ले लेता हूं, तो भी आपके कमाई बढ़ता हुआ आएगा सर। आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी आपकी कमाई बढ़ता हुआ आएगा सर। इतना शानदार कैरियर लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मेरे वीडियो जरूर भेजिए उनको सर। सर्वश्रेष्ठ कैरियर सर आरसीएम। आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी को के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए सर। इतना शानदार विजनरी फाउंडर, इतना शानदार दृष्टिकोण रखने वाले, लोगों को लेके, लोगों के साथ लोग आगे बढ़ना सर। 40 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिशनल मार्केट का, और 23 साल का अनुभव है एलएमएल बिजनेस का सर। सुबह से लेकर शाम रात के सोने तक की लगभग स्वास्थ्यवर्धक हर तरह की सामान आपको मिलेगा, दैनिक उपयोगी सामान आपको मिलेगा, स्वास्थ्यवर्धक उच्च गुणवत्ता आपके बजट में मिलेगा। यदि आपके दिमाग ये कह रहा है सर नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट महंगा है, तो एक बार आरसीएम को परखिए सर, एक बार आरसीएम को परखिए, मुझे कॉल करिए, मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, रेट बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा, फिर आप मुझे बताइए कि आरसीएम का सामान महंगा है कि सस्ता है सर। कई प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ भागीदारी है सर, जिनको आप मार्केट में जानते हैं, उनके प्रोडक्ट मिलता है सर। बहुत सारे डिपोज है, बहुत सारे पिकअप सेंटर है, 200 से अधिक डिपो है, गोडाउन है पूरे भारत में, 15,000 से ऊपर डिलीवरी सेंटर है। किसी भी भारत में किसी कंपनी का यदि डिलीवरी सेंटर डायरेक्ट सेलिंग का है तो वो है आरसीएम का सर। 15,000 से ऊपर डिलीवरी सेंटर है सर। मैन एम्पावरमेंट के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए आरसीएम बिंदास काम करते। रोज दोपहर में 1 बजे एक शानदार मीटिंग होती है, उसमें सिर्फ उन्हीं को बोलने का मौका दिया जाता है जो नारी शक्ति 1.25 लाख के ऊपर, एमराल्ड पोजीशन के ऊपर है सर, 1.25 लाख के ऊपर कमाते हैं सर। ये 21वीं सदी का बिजनेस है, जहां आपको टाइम भी मिलेगा, मनी भी मिलेगा, सिक्योरिटी भी मिलेगा, और सम्मान तो हर हफ्ते मिलेगा सर। हर हफ्ते में हजारों रुपए की फूल आपके, माला आपके गले में आएगा सर। सब कुछ तो मिल रहा है, लेकिन करना क्या है? सिर्फ आपको दुकान बदलना है सर। ये मेंटेलिटी चेंज कर लीजिए, सिर्फ दुकान बदलना है सर, सिर्फ दुकान बदलना। और यदि दुकान बदलने से आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपके बच्चों की भविष्य बन सकता है सर, बदलना चाहिए सर। लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, मैंने आपको सिर्फ चर्चा करना है सर। चर्चा करिए, आत्मनिर्भर बनिए, चर्चा करिए, आत्मनिर्भर बनिए। विपदा के समय दो ही चीजें जरूरत होती है सर, एक सामान, एक इनकम, पैसा। कोरोना में भी यही था, कितना ही कोरोना हुआ लेकिन किराने की दुकान 1 घंटा सुबह खुलता ही था सर, मॉर्निंग में। और पैसा, उस सामान को खरीदने के लिए आप घर बैठे बैठे 3 महीने खाने के लिए आपके पास पैसा होने की जरूरत था सर। ये दो चीजें आपको विपदा के समय आरसीएम दे रहा था सर, दे रहा था आरसीएम सर। किराने की सामान आरसीएम दे रहा था, पैसे भी आपके बैंक अकाउंट में दे रहा था सर, मैं खुद पाऊं। और आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 40 करोड़ लोग जो इस कोरोना से प्रभावित हुए, उनके जीवन में अगर कोई खुशियां और उजाला ला सकता है तो वो है आरसीएम सर, वो है आरसीएम। मैं गवाह हूं सर, बैठ के कमाया कोरोना में। 90% मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी अगर अगर कोई बना सकता है, सपने को पूरा कर सकता है, वो है आरसीएम। मेरे साथ बोलिए सर, गांव में रहने वाले 70% लोगों तक अगर कोई कंपनी पहुंच सकती है तो वो है आरसीएम सर। आरसीएम गांव में यदि कोई 10 रुपए की साबुन खरीदने के लिए घर से 10 रुपए के किराने की दुकान में जाने के लिए रेडी है कि भैया एक एक 145 ग्राम के साबुन कपड़े धोने का 10 रुपए देने के लिए रेडी है, मैं उसको बोलूंगा 165 ग्राम कपड़े धोने की साबुन मैं 9 रुपए में दूंगा सर। 20 ग्राम ज्यादा और 1 रुपए कम, तो गांव में भी सेलिंग हो रहा है सर। पाउडर 10 रुपए का 9 रुपए में सर मिल रहा है, बॉडी लोशन 10 रुपए का 9 रुपए में मिल रहा है। सिर्फ आरसीएम एक ऐसा कंपनी है सर। पढ़े लिखे 75% लोगों के घर में यदि पहुंच सकता है तो वो है आरसीएम। मेरे साथ रिपीट करिए, और हमें हर मेहमान को महान बनाए,
बनाने की क्षमता, आपके घर में कोई मेहमान आए हैं, उनको आरसीएम के प्रोडक्ट आप खिला ही रहे हैं, आरसीएम का प्लान और दिखा दीजिए, धीरे 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 उसके दिमाग में आ गए उस व्यक्ति के, तो वो महान बन जाएगा, आपका मेहमान एक दिन महान बन जाएगा सर। ये कमाल यदि है तो सिर्फ आरसीएम। पार्ट टाइम फुल टाइम जिसको किया जा सकता है वो है, बोलिए, पार्ट टाइम फुल टाइम यदि जिसको किया जा सकता है वो है आरसीएम। रात के 12 बजे हो, रात के 2 बजे हो, सुबह 4 बजे हो, कभी भी कर सकते हैं, दिन में कभी भी कर सकते हैं, ट्रेन में, हवा में, हवाई जहाज में, जल जहाज में, कहीं भी आप कर सकते हैं, पूरे भारत के हर कोने में जा सकती है, वो है आरसीएम सर। भारत के रग रग में यदि नस नस में समा सकते हैं वो है आरसीएम। पूंजी जीरो फिर भी करोड़पति बना सकता है, हीरो बना सकता है, वो है आरसीएम। यकीन मानिए, इस बात पे एक बात जरूर बोलूंगा सर, एक हीरो का बेटा हीरो बनेगा इसकी गारंटी नहीं है सर, एक मंत्री का बेटा मंत्री ही बनेगा इसकी गारंटी नहीं है सर। यदि गारंटी होता तो दिल्ली से घर नहीं छोड़ना पड़ता सर, चाबी नहीं देना पड़ता, है कि नहीं? जिनके खानदान में दो दो तीन तीन प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनको घर की चाबी नहीं सौंपना पड़ता सर। लेकिन मैं गारंटी देता हूं सर कि आरसीएम में यदि आप सक्सेस हो गए, आपके बेटे को आरसीएम पसंद हो या ना हो, आरसीएम में प्लान दिखाना आता हो या नहीं आता हो, तो भी वो आपकी कमाई का पूरा लाभ लेगा सर। आप जिस पोजीशन में, आप यदि डायमंड पोजीशन छोड़ के जाएंगे तो उसी डायमंड पोजीशन पे ही वो स्टेज पे चढ़ेगा सर। दैट इज द मेन रीजन सर। कमाई वहीं से शुरू होगा, पोजीशन वहीं से शुरू होगा, सम्मान वहीं से शुरू होगा जहां आप छोड़ के जाएंगे सर। तो ये है आरसीएम। हो सकती है वो है आरसीएम। पढ़ा लिखा अनपढ़ महिला पुरुष जिस काम को कर सकते वो है आरसीएम। 20 बार छोड़ने के बाद भी वापस आने का मन करता है, दिल करता है, वो है आरसीएम सर। कई लोग मेरे टीम में सर 3-3 बार आरसीएम छोड़ चुके हैं सर, आज फिर भी कर रहे हैं सर। दैट इज आरसीएम सर। दर्शक बनना है कि खिलाड़ी बनना है, डिपेंड आपको करना है सर। भीड़ में रहना है कि भीड़ से अलग आना है, दूल्हा बनना है कि बाराती बनना है सर, निर्णय आप ले लीजिए। आज यदि निर्णय लेंगे तो कल पछतावा नहीं होगा सर, यकीन मानिए। और पछतावा किस बात का पता है? ये 32 लाख करोड़ में इसमें आपका भी हिस्सा हो सकता था। आज से 10 साल बाद आप अपने बेटे को जरूर बताएंगे कि यार उस समय बालाजी की बात सुन लेते, बालाजी से आरसीएम कर लेते बालाजी के साथ, तो इस 32 लाख करोड़ में अपना भी कुछ हिस्सा, मैं कहता हूं 32,000 भी होता तो भी होता ना सर। नुकसान है क्या सर? और उस समय आप जो आंसू रोएंगे ना, वो तो बोलने लायक भी नहीं सर। मैं आज परेशान होता हूँ कि काश आज से 10 साल पहले मुझे आरसीएम समझ में आता, या मेरे पिताजी को आज से 15 साल पहले 2001 में 2000 में यदि मेरे पिताजी को आरसीएम समझ में आता सर, इतना गला नहीं फाड़ना पड़ता मुझे सर। दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट सर। जैसे कार में एक अतिरिक्त पहिया लेके आप चलते हैं कि नहीं सर, इतनी समझदारी तो आप दिखाते हैं, तो फिर अपने कमाई के साथ साथ आरसीएम बिजनेस को भी वैसे ही लेके चलिए सर, जो आपका बैकअप चलता रहे। मैं भी एक प्रोफेशनली टीचर हूं, साथ ही साथ मैं आरसीएम को जी रहा हूं सर, आरसीएम को जी रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं ये प्रोग्राम आपको समझ में आए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर